झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जी के 700 एमसीक्यू सीरीज में बिरसा आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, वो भी डिटेल के साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 1890, 1895, 1899 ईस्वी या 1894 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1895 ईस्वी। ठीक है, वहीं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने सिंह बोंगा धर्म का प्रतिपादन करते हुए लोगों को धार्मिक स्थल पर संगठित करने का प्रयास किया तथा विभिन्न बोंगाओं यानी कि देवताओं के स्थान पर सिंह बोंगा की आराधना करने पर जोर दिया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया और इस बात का प्रचार किया कि सिंह बोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति प्राप्त है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, जोहार आंदोलन, उग्र आंदोलन, संथाल आंदोलन या उलगुलान आंदोलन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उलगुलान आंदोलन। वहीं आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का प्रमुख कारण खूट कट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मशीनरियों के झूठे आश्वासन, अदालतों से निराशा थी? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, पहाड़िया विद्रोह, चेरो विद्रोह, संथाल विद्रोह या बिरसा आंदोलन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिरसा आंदोलन। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 1995 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1899 ईस्वी या 1895 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1895 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, पहाड़िया विद्रोह, हूल आंदोलन, उल गुलान आंदोलन, संथाल विद्रोह। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उल गुलान आंदोलन, जिसे हम लोग बिरसा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, सुधारवादी, व्यक्तिवादी, समाजवादी, आदर्शवादी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुधारवादी। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 13 जनवरी 1898 को, 14 अगस्त 1897 ईस्वी को या 24 अगस्त 1895 ईस्वी को या 15 अगस्त 1893 ईस्वी को। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 24 अगस्त 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। वहीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि बिरसा मुंडा को पहली बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया और 30 नवंबर 1897 तक इन्हें गिरफ्तार कर रखा गया। ठीक है, किसके द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो मेयर्स के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, क्यों? तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर रखा गया था। कब से कब तक? तो 24/8/1895 से 30/11/1897 तक। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब रिहा किया गया था या मुक्त किया गया था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 30 दिसंबर 1897 को, 30 दिसंबर 1898 को, 30 नवंबर 1897 को या 30 जनवरी 1898 को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को इन्हें रिहा कर दिया गया था। वहीं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा द्वारा 24 दिसंबर 1899 को अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? ऑप्शंस 4 दिए गए, सारंडा में, रांची में, डुम्बारू मुरू में या घाटशिला में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डुम्बारू मुरू में। ठीक है,
तो इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं, जैसे कि 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने डुम्बारू मुरू में आयोजित सभा में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने का ऐलान किया तथा 25 दिसंबर 1899 को वास्तविक रूप से विद्रोह प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, हाथू मुंडा, रीसा मुंडा, गया मुंडा या सोमा मुंडा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया मुंडा। वहीं अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मान की निम्न में से किसकी पत्नी थी? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, बिरसा मुंडा, दोंका मुंडा, गया मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया मुंडा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, टीपू मुंडा, हाथू मुंडा, सोमा मुंडा, रुदन मुंडा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोमा मुंडा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन के राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, टीपू मुंडा, दोंका मुंडा, सोमा मुंडा, रुदन मुंडा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दोंका मुंडा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी कौन था? तो ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, मेयर्स, विल्किंसन्स, रफसेज या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेयर्स। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु कितने रुपए का इनाम घोषित किया गया था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 500 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये या 1000 रुपये। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 500 रुपये। ठीक है, वही आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बंद गांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने किसे गिरफ्तार करवा दिया था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, रामदयाल मुंडा, बिरसा मुंडा को, मंदरा मुंडा को, बुद्धू भगत को। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा को। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को आम जनजाति क्या कहती थी? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, धिसुम गुरु, धरती आबा, भगवान बिरसा या सी और बी दोनों ऑप्शंस। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सी और बी दोनों ऑप्शंस, यानी कि भगवान बिरसा भी कहते थे और धरती आबा भी कहते थे। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ के जेल में हुई थी? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, रामगढ़, रांची, धनबाद, बोकारो। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रांची के जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 9 जून 1900 ईस्वी को, 1 जून 1900 ईस्वी को, 8 जून 1900 ईस्वी को या 4 जून 1900 ईस्वी को। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 9 जून 1900 ईस्वी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? जैसे कि हम लोगों को पता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची के जेल में हुई, परंतु किस बीमारी से? तो ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, पोलियो, हैजा, चेचक या अतिसार। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हैजा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।